जिंदगी को खुल के जियो, रो रो के मत जियो। क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। क्या आपको पता है 1 मिनट बाद क्या होगा? क्या आपको पता है 1 क्षण बाद क्या होगा? इसलिए ज़िंदगी का आनंद लो। जब ज़िंदगी मिली है ना, तो इसका आनंद लो। यूं ही मत दुखी होके इस ज़िंदगी को बिताओ। अच्छा, दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं है? सबकी ज़िंदगी में है। ये ज़िंदगी ऐसे ही करती है। तुम सोचते हो कि जो पैसे वाले हैं उनको कोई दुख नहीं है, तो तुम गलत हो। पैसे वाले भी बहुत दुखी होते हैं। आदमी खुश होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन वो जानबूझकर अपने दुखों को बढ़ाता है। आदमी सोचता है कि पहले मेरी शादी हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, फिर सोचता है मेरा एक बच्चा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चा हो गया, लड़की हुई तो दुखी, बोला अरे अरे लड़की हो गई, काश लड़का हो जाता। और जिसका लड़का है वो भी खुश थोड़ी है, वो भी दुखी है। वो अपने लड़के के कारण ही दुखी है। बोला मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता है, मस्ती मारता है। जिसको लड़के का दुख नहीं है वो दूरदर्शन से या मोबाइल से दुख को खींच लेता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने जो न्यूज़ में ही घुसे रहते हैं, समाचारों में ही घुसे रहते हैं। बोला दुनिया में ये हो गया, वो हो गया, दुनिया नष्ट होने वाली है, ऐसा है वैसा है, और दुखी होते रहते हैं। टीवी में देख लिया या मोबाइल में देख लिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, सोचते हैं कहीं हमारे लड़के के साथ ऐसा ना हो जाए, बस दुखी। समाचार सुनना अच्छी बात है, सुनने भी चाहिए, लेकिन हमेशा समाचारों में ही मत घुसे रहो। तुम दुनिया में झांकते हो, तुम दुनिया में झांकते हो, कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। तुम्हें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। यदि बाहर के समाचार सुनने से आपको चिंता हो तो बाहर के समाचार सुनना बंद कर दो। कुछ लोग हमेशा खेलों में घुसे रहते हैं, हमेशा उनको टीवी पे कोई खेल देखना पसंद है और उनकी पसंदीदा टीम हार जाती है तो बुरी तरह से दुखी होते हैं। खेल देखना है तो देखो, मैं ये नहीं कहता तुम खेल मत देखो, लेकिन किसी भी काम की लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस मत करो। तुम समाचार भी सुनो, समाचार भी सुनो, खेल भी देखो, लेकिन दायरे में रहकर ये काम करो। यदि दायरे को पार करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यदि आप हर रोज़ बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो वही भोजन जहर भी बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा खाने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन कम खाने से नहीं होती। ज़्यादा खाने से बीमारियाँ बढ़ती हैं, कम खाने से बीमारियाँ घटती हैं। लेकिन खाना इतना भी कम मत कर दो कि आपके शरीर में ही कमज़ोरी आ जाए। खाओ खाओ, लेकिन जितना खाओ उतना पचाओ। किसी भी काम को करने में हदें पार मत करो। यदि हदें पार करोगे तो जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होने वाला होगा ना, उससे भी नुकसान हो जाएगा। वर्षा यदि कम हो तो भी गुजारा नहीं, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बाढ़ आ जाएगी। जितनी ज़रूरत हो
उतनी वर्षा हो तो धरती पे हरियाली आएगी, चारों तरफ खुशहाली आएगी। आपने कभी रोटी बनाई है? बनाई नहीं है तो देखा तो होगा किसी को रोटी बनाते हुए। यदि तवे के नीचे बहुत कम आग हो तो भी रोटी नहीं बनेगी, और यदि तवे के नीचे बहुत ज़्यादा आग हो तो भी रोटी नहीं बनेगी। आग तो उतनी ही चाहिए जितनी में रोटी बन जाए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप कोई भी काम दायरे में रहकर करें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के संदेश को समझ पाए होंगे। यदि आप कुछ सीखते हो ना, तो उसे केवल अपने पास ही नहीं रखना है, उसे दूसरों को भी बताना है, ताकि दूसरों का भी भला हो। कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर ही मर जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ बहुत कुछ जानने का, यदि तुम दूसरों का भला नहीं कर पाए तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ज्ञान को सब जगह फैलाओ, प्राप्त किए ज्ञान को सब जगह फैलाओ, ताकि आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। इस वीडियो के लिए इतना समय देने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।